स्वागत है ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी में। हम बात कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के एक ऐसे मुकाबले की जो आज तक नहीं हुआ है, यानी इन दोनों टीमों के बीच में अब तक टक्कर चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं हुई है। सही सुन रहे हैं आप, रावलपिंडी में ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका आमने सामने, इसी पर हम करेंगे बात। और हमारे साथ मौजूद हैं वसीम जाफर। बहुत बहुत स्वागत वसीम भाई। शुक्रिया। वसीम भाई, ये इंट्रो जब दे रहा था तो या पता था आपको कि ये दोनों टीम चैंपियंस ट्रॉफी में भिड़ी है या नहीं भिड़ी है? मैं थोड़ा सा मिस कर गया, मुझसे आपसे एक ट्रिविया पूछना चाहिए था। जी बिल्कुल, मैं शायद अगर आप ट्रिविया पूछते तो शायद फेल हो जाता, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि शायद ये खेले हुए होंगे पहले। अरे बिल्कुल, 98 से चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है, 2025 में हम लोग आ गए। हालांकि बहुत गैप लंबा लंबा रहा है, लेकिन फिर भी ये क्लासिक एनकाउंटर आज तक नहीं हुआ। और जब ये दोनों टीमें आमने सामने आती हैं वसीम भाई, तो बड़ा तगड़ा मुकाबला होता है। फिर चाहे वो हम वर्ल्ड कप टाई मैच हो या सेमीफाइनल, रिसेंटली जो दोनों टीम भिड़ी थी वो भी बहुत शानदार। बिल्कुल, और ये टूर्नामेंट के अंदर भी ये बड़ा कड़ा मुकाबला होने वाला है, क्योंकि दोनों ही टीमें जीत कर आ रही है। वो 1 या 2 नंबर वाली फाइट की पोजीशन की होगी। ऑस्ट्रेलिया इतनी मजबूत नहीं है जितनी हम हमेशा उनको देखते आ रहे हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका पिछले कुछ सालों से बहुत कमाल क्रिकेट खेल रही है। थोड़े के लिए रह जाती है वो कप उठाने के लिए। तो ये मुकाबला बहुत, मुझे ऐसा लगता है कि इस टूर्नामेंट में एक इंडिया पाकिस्तान के बाद में एक बहुत अच्छा मुकाबला देखने मिलेगा। बेशक, और इस टूर्नामेंट की अगर बात करें तो दोनों टीम अभी तक अनबीटन है। एक अफगानिस्तान को 107 रन से हरा कर आ रही है, दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को हरा कर आ रही है। और जब हम लोग इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का प्रीव्यू कर रहे थे वसीम भाई, याद है हमें, हम यही बात कर रहे थे कि एडवांटेज इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया थोड़ी सी अपनी बॉलिंग की वजह से परेशान है। एक बात हम लोग कर रहे थे कि क्या उनकी बैटिंग ऐसी है कि शायद बॉलिंग की वीकनेस पर पर्दा डाल दे, और वैसा ही हमने देखा था पिछले मैच में। जी हाँ, इस टूर्नामेंट में ऐसे लग रहा है कि अगर ऑस्ट्रेलिया को अच्छा करना है तो उनकी बैटिंग को मैचेस जिताने होंगे, और वही हमको देखने को मिला। हालांकि जॉश इंग्लिश इतने मैचेस खेले नहीं है वनडे, लेकिन कमाल की पारी खेली उन्होंने। एलेक्स कैरी जो जनरली कीपिंग करते हैं, फील्डिंग में कमाल की फील्डिंग की, और जिस तरह से आके बल्लेबाजी की, उनके ऊपर के बल्लेबाज नहीं चले। लेकिन ऑस्ट्रेलिया बीइंग ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं से रास्ता ढूंढ लेती है मैच जीतने का। तो अगेन जैसे हमने बात की, कड़ा मुकाबला है। वहीं साउथ अफ्रीका बहुत ऐसे लग रहा है कि बहुत बढ़िया टीम है, हर एंगल से ऐसे लगता है कि बिल्कुल चारों खाने उनके बिल्कुल मजबूत है। बिल्कुल, आपने कहा ना, कहीं से दरवाजा ढूंढ लेती है। और अगर आईसीसी टूर्नामेंट है तो फिर ऑस्ट्रेलिया को राइट ऑफ करना बहुत बड़ी गलती किसी की भी हो सकती है। लेकिन वसीम भाई, बल्लेबाजी में तो हमने देखा कि काफी इंपोर्टेंट नजर आई। गेंदबाजी में क्या अभी भी कुछ ऐसी जगह हैं, खासतौर से अगर आप स्पेंसर जॉनसन को देखें, 7 ओवर में 54 रन उन्होंने दिया था, कोई विकेट नहीं ली थी। शॉन एबट बेंच पर बैठे हुए हैं। रावलपिंडी में टर्न देखा, ब्रेसवेल को 4 विकेट मिली थी वहां पर। तनवीर संघा भी बेंच पर बैठे हुए हैं। तो क्या इन दोनों में से किसी को आप आते हुए देख रहे हैं? शॉन एबट एक थोड़ा सा टेम्पटिंग ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है, बैटिंग भी कर लेते हैं, थोड़ी बैटिंग और लंबी हो जाएगी, और अच्छे खासे गेंदबाज हैं। थोड़ी सी बॉलिंग, जैसे हम बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की थोड़ी इंटरनेशनल लेवल पे वो एक्सपीरियंस की कमी है। नेथन एलिस अच्छे गेंदबाज हैं, उनके पास वो क्षमता है कि वो डेथ में, मिडिल ओवर्स में अच्छी गेंदबाजी करते हैं। वहीं स्पेंसर जॉनसन और एरन हार्डी भी थोड़ा सा वो बैटिंग एरन हार्डी की तरफ है कि वो बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। मे बी स्पेंसर जॉनसन है, वो एक लेफ्ट आर्म का एंगल की वजह से हो सकता है कि वो गति है उनके पास, उस वजह से उनको थोड़ा प्रेफरेंस दिया जा रहा है। बट शॉन एबट, मुझे ऐसा लगता है कि वो इतना बुरा चयन नहीं होगा अगर उनकी तरफ जाते हैं तो। और लेफ्ट आर्म पेसर का ऑप्शन डॉर्शेस के तौर पर भी है, वो भी 3 विकेट उन्होंने लिया था पिछले मैच में। रावलपिंडी की पिच को देखते हुए, ब्रेसवेल को जहां पर टर्न मिला था बांग्लादेश के खिलाफ, क्या तनवीर संघा की तरफ भी सोचेंगे जैम्पाक के साथ एक और? बिल्कुल, अगर वो सोचते हैं तो मुझे लगता है कि बुरा ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि रावलपिंडी की पिच ऐसे लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा फास्ट बॉलर्स को असिस्ट करती है। और रिस्ट स्पिनर अगर आप चुनते हो तो वो थोड़ा सा एक, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बेटर ऑप्शन है कि आप विकेट टेकिंग ऑप्शन, अगर आप मिडिल ओवर्स में आपके पास हो तो थोड़े से मैच जीतने के चांसेस ऐसे लगता है कि बढ़ जाते हैं। वरना फिंगर स्पिनर, इवन दो ब्रेसवेल फिंगर स्पिनर है, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं थोड़ा बांग्लादेश की बल्लेबाजी को भी आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा, जो शॉट्स उन्होंने मारे। तो तनवीर संघा मुझे लगता है कि इतना बुरा ऑप्शन नहीं होगा। बेशक। और दूसरी तरफ अगर साउथ अफ्रीका की बात करें तो देखिए, एक हमेशा कहा जाता है कि जब मौका मिलता है तो उसको दोनों हाथ से लपको, और रयान रिकल्टन ने कुछ ऐसा ही किया। हेनरिक क्लासन खेल नहीं रहे थे, उनकी जगह रिकल्टन को मौका मिलता है, शतक वो लगाते हैं। और अब हम ये सवाल करने पर मजबूर हैं कि अब आप किसकी जगह लाएंगे? क्लासन अगर फिट होते हैं तो क्या टोनी डिजोर्जी एक सीधा साधा ऑप्शन है कि उनकी जगह लाया जाए?
दिखने में तो ऐसे ही लगता है, क्योंकि आप जाहिर सी बात है रायन रिकल्टन को तो ड्रॉप नहीं करोगे, उन्होंने बढ़िया शतक बनाया। अनफॉर्चुनेटली टोनी डिजोजी की शायद हो सकता है कि जगह बने कि जहां वो बाहर जाएं और क्लासन जैसा इम्पोर्टेंट प्लेयर वापस आए। एक क्रिस्टियन स्टब्स भी बाहर बैठे हुए हैं, वो भी कमाल खिलाड़ी है, लेकिन उनकी भी जगह नहीं बन रही है। तो ये दिखाता है कि ये टीम कितनी संपूर्ण है। बिल्कुल, और आप ये देखिए कि आईसीसी इससे पहले जो T20 वर्ल्ड कप हुआ वहां पर फाइनल में पहुंची, अभी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के भी फाइनल में पहुंची हुई है। जिस अंदाज में खेल रही है, 2023 वनडे वर्ल्ड कप में भी सेमीफाइनल तक पहुंचे थे। लेकिन वसीम भाई, अगर गेंदबाजी की तरफ हम इनकी रुख करें, बल्लेबाजी में नो डाउट काफी तगड़ी टीम दिखाई रही है। कगिसो रबाडा, साथ ही साथ एनगिडी भी है, मुल्डर को हमने देखा था पिछले मैच में, मार्को यानसन है, महाराज के तौर पर एक स्पिनर मौजूद है। कोई चेंज यहां पर देख रहे हैं? मैं इसलिए भी पूछ रहा हूं, रावलपिंडी की पिच को देखते हुए तबरेज शम्सी भी बेंच पर है। तबरेज शम्सी मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वो गति पसंद करती है। और हमने देखा है कि इससे पहले जब साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है तो शम्सी और महाराज ने विकेटें ली है उनके सामने। तो तबरेज शम्सी मुझे ऐसा लगता है कि शायद एक, अगर आप पेस बॉलर कम करके एक तबरेज शम्सी को ऐड करते हैं तो वो अगेन मिडिल ओवर्स में आपके पास विकेटें निकाल के दे सकते हैं। तो एक तगड़ा मुकाबला बिल्कुल बेशक होने वाला है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दोनों टीम में एक एक ऐसा खिलाड़ी जो इंपैक्ट दे सकता है या मैचअप एक दूसरे का हो सकता है, तो कौन? ऑस्ट्रेलिया से मैं कहूंगा कि ट्रेविस हेड एक डेंजरस प्लेयर है, पहले मैच में आउट हो गए हैं। तो शायद एक बड़ा स्कोर उनकी तरफ से ड्यू है, और ये बहुत बढ़िया पिच है। अगर वो शुरू में कुछ थोड़ी देर अगर खेल जाते हैं तो बड़ी दिक्कत डाल सकते हैं। वहीं अगर मैं साउथ अफ्रीका से बात करूं तो रायन रिकल्टन तो है ही विदाउट अ डाउट। उसके अलावा मैं कहूँगा कि हेनरिक क्लासन, अगर वो वापस आ जाते हैं तो बड़ी, जिस तरह की पिच है हेनरिक क्लासन के लिए बाउंड्रीज बहुत छोटी है। बेशक, तो क्लासन अगर खेलते हैं और रावलपिंडी में मुकाबला होता है तो फिर वहां पर कुछ भी हो सकता है। लेकिन वसीम भाई, आखिर में चलते चलते, पिछली बार आपका प्रेडिक्शन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, इंग्लैंड की तरफ आप गए थे, ऑस्ट्रेलिया जीत गया था। इस बार ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका? मैं थोड़ा सा साउथ अफ्रीका की तरफ हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि बढ़िया टीम है, अच्छा क्रिकेट खेल रही है, और शायद हम बार ये बोलते हैं कि ऑस्ट्रेलिया कैसे न कैसे रास्ता निकाल लेती है। लेकिन साउथ अफ्रीका की तरफ मैं रहूंगा, क्योंकि थोड़ा कंप्लीट टीम नजर आ रही है। बिल्कुल, तो साउथ अफ्रीका की तरफ वसीम जाफर हैं। आप किसके तरफ हैं? आप अपनी राय जरूर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम भाई जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, और इंतजार यह भी रहेगा कि क्रिकेट का सफर यहां थमता नहीं है, तो आप कितनी देर तक और कब कब क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी पर लॉग इन करते हैं और देखते हैं।